नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी बात मुकेश के साथ में। अगर आप पेज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपके सामने थाली में भोजन रखा हुआ है और आप खाने की टेबल पर बैठे हुए भी हैं और आपको बड़ी तेज भूख भी लगी है, लेकिन ऐसी कोई वजह है जिसके चलते आप चाहते हुए भी उस भोजन को नहीं खा सकते। ठीक यही हाल मुंबई पुलिस का भी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सोशल मीडिया पर सिर्फ एक फोटो और वीडियो के आधार पर देश की जनता ने पुलिस के सामने इतने सबूत रख दिए हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो सोशल मीडिया की पोस्ट को देखकर अपना निर्णय नहीं ले सकती है। यहाँ तक कि वो सोशल मीडिया की पोस्ट को लेकर सलमान खान से कोई पूछताछ भी नहीं करना चाहेगी। अब इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत के जो बचपन के दोस्त हैं विशाल सिंह राजपूत, जो कल सुनील झा से बात करते हुए ये बता रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई है वो सुबह 3:30 बजे 14 जून के दिन हुई थी। यहाँ तक कि विशाल सिंह ने ये भी कहा कि जो उनके घर का नौकर है दीपेश, उसके पास से कुल 22 लाख रुपए की जो रकम है वो बरामद की गई है। विशाल सिंह को ये जो बात है दीपेश सिंह वाली और सुबह 3:30 बजे की मौत वाली बात, ये सुशांत सिंह राजपूत के किसी फैमिली मेंबर ने ही उन्हें बताई थी, जिसके बाद उन्होंने देश की जनता के सामने एक वीडियो के माध्यम से शेयर किया है, जो कि मुंबई पुलिस की पोल खोल सकती है। जो मेरे पास जो इनपुट्स है, सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई थी वो रात में ही 3:30 बजे हो गई थी, जबकि उसके बाद कहानी बनाया जा रहा है कि जूस पिलाया गया, ये किया गया, वो किया गया। उसके नौकर के पास से 22 लाख रुपए मिला, मगर ये सब बात को दबा दिया गया। तो इस तरह से जो अगर सामने आई इनपुट्स आई, उसके बाद अगर पुलिस उस चीज को अगर दबा दे रही है तो हम कैसे मुंबई पुलिस से विश्वास कर सकते हैं कि मुंबई पुलिस अच्छे काम कर रही है। अब अगर विशाल सिंह की बात सही है तो ये जो सुबह 9:30 बजे जूस देने वाली बात थी, जो उनके नौकर ने सुशांत सिंह राजपूत को सुबह सुबह जूस दिया था 9:30 बजे, तो मतलब ये क्लियर हो जाता है कि ये बात झूठी थी। और ये बात भी झूठी है कि जो डॉक्टरों ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी कि सुबह 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, मतलब ये रिपोर्ट भी पूरी तरह से फर्जी हो चुकी है फिर। और ये बात भी फिर गलत साबित होती है कि सुशांत सिंह राजपूत ने रात को जो अपने दोस्त महेश शेट्टी को कॉल किया था, फिर ये भी खबर झूठी है। मतलब सुशांत सिंह राजपूत के घर से, उनके फोन से जो लोग पार्टी में आए थे, जिन्होंने ये पूरी योजना बनाई थी, उन्हीं लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के फोन से महेश शेट्टी को फोन किया होगा। अब कई लोग सोशल मीडिया पर ये सवाल उठा रहे हैं कि जो लोग उस पार्टी में आए हुए थे उनकी रिपोर्ट निकालनी चाहिए कि वो उनकी लोकेशन उस वक्त कहाँ की थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा काम नहीं है उनकी लोकेशन को निकालना, अगर निकालना चाहे तो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, ऐसा सोचना है कि जो लोग उस दिन पार्टी में शामिल हुए थे उन सभी ने अपने अपने मोबाइल फोन को अपने अपने घर पर रख दिया होगा, ताकि उनकी जो लोकेशन है वो उनके घर की ही दिखाई पड़े, सुशांत सिंह राजपूत के घर की ना दिखाई। और जो सुशांत सिंह राजपूत के घर पे नौकर थे और जो उनके दोस्त थे, सिर्फ उन्हीं की लोकेशन वहां पर ट्रेस की जा सकती है। और मुझे तो ये लग रहा है कि अगर जो विशाल सिंह बोल रहे हैं कि सुबह 3:30 बजे उनकी मौत हुई थी, तो ये सीधे सीधे दिखता है कि इसकी पूरी प्लानिंग उन सभी लोगों ने की थी जो उस रात उस दिन पार्टी में शामिल हुए थे। बहुत से लोग हैं जो सोशल मीडिया पर ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन है वो भी शामिल है। तो मैं उन लोगों से भैया एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ऐसी अफवाहें मत उड़ाओ। वो फैमिली पहले से ही अपने घर के इकलौते लड़के को खो चुकी है और ऊपर से आप इस तरह के इल्जाम लगाओगे तो सोचो उनके दिल और दिमाग पर क्या बीत रही होगी। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली सीबीआई जांच की मांग नहीं कर रही है, तो आप खुद सोच कर देखिए कि उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा। अगर हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है और हत्या इतनी सफाई से हुई है, तो आप ये भी मानकर चलिए ना कि उनकी फैमिली के ऊपर किस किस तरह के लोगों का दबाव होगा। आखिर उन्हें भी तो डर होगा ना कि कल उनकी जान जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी दिखाई देता है कि ये भी आप समझ सकते हैं कि जब घर का इकलौता लड़का ही चला गया तो उसे न्याय दिलाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को एक बार तो सीबीआई जांच की मांग करनी ही चाहिए। अगर सुशांत सिंह राजपूत के पिता शेखर सुमन पर ये इल्जाम लगा सकते हैं कि शेखर सुमन इस पर राजनीति कर रहे हैं, तो उन्हें सीबीआई जांच की मांग भी करनी ही चाहिए। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो उनके घर का नौकर है दीपेश, उसके हाव भाव और उसकी जो शक्ल सूरत है
वो पूरी तरह से बता देती है कि ये बंदा अंदर से ही कितना बड़ा मुजरिम है। आपने उसकी सोशल मीडिया की कई पोस्ट भी देखी होगी जिसने अपने हाथ में बंदूक लेकर फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी है, जबकि किसी भी तरह के हथियार की फोटो के साथ उसे सोशल मीडिया पर शेयर करना एक बहुत बड़ा कानूनन अपराध होता है। लेकिन सोचिए कि जब वो नौकर, एक छोटा सा नौकर जिसे हम नौकर मानते हैं कि शायद उसकी क्या वैल्यू होगी, अगर वो इस तरह की फोटो अपने सोशल मीडिया पर डाल सकता है तो सोचिए उसकी पहुंच कहां तक हो सकती है। और दोस्तों, मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत का नौकर है, ये भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ पिछले 6 महीने से ही जुड़ा होगा, जब वो अपने नए वाले घर में शिफ्ट हुए हैं जहां पर उनकी हत्या और आत्महत्या की बातें चल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी जो प्लानिंग थी वो 1 या 2 दिन या महीने 2 महीने की नहीं थी, बल्कि ये 7-8 महीने पहले ही की जा चुकी थी कि सुशांत सिंह राजपूत का काम तमाम करना है। अब देखिए, मुंबई पुलिस अगर इस केस में खुलकर जांच करना भी चाह रही होगी तो उसके ऊपर भी उनके सीनियर्स का दबाव होगा, हो सकता है अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों का दबाव होगा। लेकिन पुलिस अब इस मामले में क्या कर रही है इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। वो अपना काम किस तरह से कर रहे हैं अब ये तो उन्हें ही पता हो। दोस्तों, हम वही दिखा सकते हैं जो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं और उसी के बारे में न्यूज़ बना सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि मुंबई पुलिस इस केस में किस तरह से जांच कर रही है या नहीं कर रही है, या सिर्फ जांच करने का दिखावा कर रही है? और जो उनके घर का नौकर है दीपेश, उसके पास से जो 22 लाख रुपए बरामद हुए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।